राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री कनक बिहारी जू कनक बिहारी जू सरकार की जय।
उमापति महादेव की, हनुमत लाल की जय। तो हम लोगों ने आज ऐसा मन में स्फुरना हुई, विचार हुआ कि कुछ भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के माध्यम से माता दुर्गा के स्वरूप को देखा जाए। तो समय भी जा रहा था, मन में थोड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा कि हम लोग इस प्रकार से इसको चर्चा करके इसका भी आनंद लेने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अभी ये हम सबको पता है कि शारदीय नवरात्रि चल रही है इस समय। तो शारदीय नवरात्रि जो है, वर्ष में कितनी नवरात्रि आते हैं, हम लोगों को आइडिया है कुछ? 4 प्रकार के नवरात्रि होते हैं, शारदीय और चैत्र। 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। 9 दिन की विशेष पूजा रहती है। और शारदीय नवरात्रि जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके 9वीं तक। तो हम लोग देखते हैं शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ की गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि। तो जो ये गुप्त नवरात्रि है, ये सिद्धि हेतु इसका महत्व रहता है। भक्ति के लिए भी किया जा सकता है, व्रत भी किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हर्षोल्लास से सामने होता है, उसमें वो चीज़ उतना प्रकट रूप में नहीं की जाती। तो ये तो कुछ एक सूक्ष्म चर्चा रही कि 4 प्रकार के ये हुए। माता का स्वरूप कैसा है? 11वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में एक ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, जो मार्कंडेय पुराण से उद्धत है, उसका कुछ हिस्सा, और रुद्र यामल तंत्र के हिसाब से उसमें पूजा पद्धति, उपासना पद्धति माता की बताई गई। तो एकादश जो उसका अध्याय है, उसमें कहा, देवी प्रपन्नार्ति हरे, प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो माता का काम क्या है? पीड़ा हरण करना। शरणागत की पीड़ा हरण करने वाली हे देवी, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम चर अचर की अधीश्वरी हो। तो इसका एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार से हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। जो इस माँ के शरणागत हो जाते हैं, उनकी रक्षा करने का कार्य माँ करती है। और चूंकि ये चर और अचर दोनों की अधीश्वरी है, तो हम लोग अभी आगे चल के समझेंगे कि इनका स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है। कहा गया, चर्चा हुई, देवी भागवत पुराण का कथन है, ब्रह्मा सजाति लोकान्वय, विष्णु पात्यखिलम जगत, रुद्र संहर्ते काले त्रय, एते अत्र कारणम। ब्रह्म सजाति लोकान्वय, ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। तो ये तीनों ही इसमें कारण होते हैं, और ये तीनों ही मूर्ति के स्वरूप हैं। एकाय मूर्त्यस्त्रयो देवा, ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, रजा सत्वम मोभिश्च संयुता कार्य कारका। और ये तीनों क्रमशः ब्रह्मा जी रज के लिए रजोगुणी, सतोगुणी विष्णु जी, और महेश तमोगुणी, ये उनसे युक्त होकर के अपना कार्य करते हैं। जब उन तीनों में देखा जाए तो क्या नजर आता है? संतों का मत है, ये निर्णय है जो उन्होंने मंथन में पाया, तेषां मध्ये हरि श्रेष्ठो माधवो पुरुषोत्तमा, आदिदेवो जगन्नाथ समर्था सर्वकर्मसु। तो जब मंथन किया तो क्या मिला? तेषां मध्ये हरि, उनके बीच में हरि वो सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठो माधव पुरुषोत्तमा, तीनों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं, उनमें अनुपम तेज है। तो प्रश्न किया
नान्या कोपि समर्थो असि विष्णोर अतुल तेजसा। उनके समान अतुलनीय तेज किसी में नहीं है, उनके समान कोई समर्थ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सकथम स्वपिता स्वामी विवशो योग मायया। कथा आती है, जब हम लोग पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, भागवत पुराण में भी कथा है। भगवान योग माया के प्रभाव में सो जाते हैं, उनके कान से मैल निकलता है जो 2 राक्षसों का स्वरूप ले लेता है, मधु और कैटभ। तो प्रश्न ये हुआ कि जब वो सर्व समर्थ हैं तो माया के वशीभूत कैसे हुए। और ये महान संदेह आ जाता है सबके मन में। तो इसी पर विचार किया जा रहा है। जो देवी भागवत पुराण है वो एक्चुअली इसी प्रश्न का पूरा उत्तर है, और उसको संक्षेप में जो है हमारे कल्याण के लिए वो दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो जो स्थिति है उसको ब्रह्म संहिता के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवानिनी विभतिम दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चाचेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता क्या है? भगवान की स्तुति है, और उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा गाई गई। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति की छाया रूपा और प्रापंच जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय कारिणी माया शक्ति ही भुवन पूजिता दुर्गा जी हैं। समझने की बात है। कौन से जगत की? प्रापंचिक जगत, जो हम जिसमें फंसे हुए हैं, उस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य जो माया शक्ति करती है वो ही कौन है? दुर्गा जी हैं। और वे जिनकी इच्छा के अनुसार सारी चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष गोविंद जी को मैं भजता हूं। तो जैसे भगवान क्या करते हैं ना, कि भगवान जो है अपने जो अधिपति गण रहते हैं, तो वो उन अधिपति गणों को जो भी अपने उनको अर्पित होता है उसी को वापस प्रदान कर देते हैं। तो सारे अधिपति गण जो भी उनको मिलता है, जो भी जिस माध्यम जिनकी भी पूजा आप करते हो, तो वो क्या होता है, जैसे कलेक्शन सेंटर रहता है ना, अल्टीमेटली चाहे वो रेल से राजस्व आए या वो मान लीजिए पुलिस से राजस्व आता है या किसी दूसरे विभाग से राजस्व आता है, सब कहाँ चले जाते हैं? केंद्र को चले जाएंगे, है ना। जो भी केंद्र है, राज्य का केंद्र है तो राज्य के केंद्र में, और देश का केंद्र है तो देश के केंद्र में। तो उस जो केंद्र का अधिपति रहता है, फिर वहाँ पर एक नया डिवीज़न बनता है और वो इसको डिसाइड करता है कि किस में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान हैं, श्री गोविंद हैं, उन्हीं के चरणों में सब समर्पित हो जाता है, और उनसे भयभीत होकर के प्रेम या उनके आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अधिकार के अनुरूप कर्मों का संपादन करता है। तो उसी प्रकार दुर्गा देवी भी धाम की अधिष्ठात्र देवी होकर भगवान गोविंद के चरणों में ये सब उपहार करती हैं। तो उनकी स्थिति कैसी है? जो ये पूरा संसार है, जिसको अभी हम लोगों ने कहा क्या, प्रापंच जगत, तो ये 14 भुवन माने जाते हैं। हम लोगों ने इसकी चर्चा की, मैं विस्तृत नहीं जाऊंगा 14 भुवन क्या है। तो इसको हम लोग सुनते हैं ना, 14 भुवन, 14 भुवन एक पति होई, भगवान राम के लिए कहा है ना। तो उनके एक पति कौन है? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ठीक। तो भगवान अपने गोलोक में, वैकुंठ में, साकेत धाम में हैं, और जो ये प्रपंच जगत है, ये 14 भुवन है, उसके अधिष्ठात्र कौन है? देवी दुर्गा हैं। दुर्गा क्यों कहा? क्योंकि ये 14 भुवन है, ये इस प्रकार का है कि इसमें व्यक्ति फंसा रहता है, इसे निकल नहीं सकता। जैसे दुर्ग में, दुर्ग मतलब वो जो तोड़ा ना जा सके, जिसका कोई भेद नहीं कर सके, उससे पार जाना मुश्किल नहीं, असंभव, ठीक है। कैसे पार जाएगा? जब जेलर की परमिशन मिलेगी, उस दुर्ग के अधिपति की परमिशन मिलेगी, भाई अब तुम जा सकते हो।
तो वो क्या है, ये 14 जो भुवनात्मक है वो ही देवी धाम है। दुर्गा जी का जो धाम है वो ये 14 भवन है, और उस जगत की जो अधिष्ठात्री हैं वो माँ दुर्गा हैं। तो इसमें उनके क्या हैं, 10 भुजाएं हैं और सिंह उनका वाहन है। तो जेलर को क्या कड़क रहना पड़ता है ना, कोड़ा उसके हाथ में रहता है, जो कोई गड़बड़ करे तो उसको तुरंत सजा दे हैं। तो आप देखें तो विभिन्न कर्मों के हिसाब से उनके पास अलग अलग आयुध हैं, और नीचे त्रिशूल से जो है वो प्रहार करते हुए आप चित्र में देखेंगे तो महिषासुर का चित्र रहता है। और शोभा और सिद्ध रूप कार्तिक और गणेश 2 पुत्र हैं, और उनके 2 संगी हैं, एक जड़ ऐश्वर्य और एक जड़ विद्या। जो कौन है, महालक्ष्मी और महा सरस्वती। बीच में महागौरी होते हैं। तो हम लोग अगर पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो दुर्ग से क्या समझना चाहिए अपने को, दुर्ग से समझना चाहिए कि कारागार है, और भगवान की ये जो तटस्थ शक्ति प्रसूत जीवगण है, ये भगवान से जब विमुख हो जाते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं, तो वो दुर्गा जी के चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान जी की तरफ हुए तो जो जिसका संबंध अच्छे कार्य से है, सत्कार्य से है, उसको जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो बहिर्मुख हो गया, जिसको लालच बढ़ गया, तो वो फिर जेल के चक्कर में फंस जाता है। तो कारागार में फंस गए, और वही जो संसार है वो दुर्गा माता का दुर्ग है। और उसमें जो कर्म चक्र है, जैसे कारागार में क्या चक्की पीसना होती थी ना पहले, आजीवन कारावास ऐसा जजमेंट मिलता था, तो उसमें चक्की पीसना पड़ती थी। तो जो चक्की है, वो जो चक्र है, वो क्या है, जन्म मृत्यु का और कर्म का, पाप का, पुण्य का, ये चक्र है। तो उस चक्र में, इस कारागार में जो फंसा वो, और उसकी देखरेख कौन करेगा, जेलर यानी माता दुर्गा है ना, उसकी देखरेख माता दुर्गा पर करती हैं। तो जेलर को नियुक्त किसने किया, भगवान गोविंद ने किया कि आप जाइए, आप हमारी जो बहिर्माया है वो ये कार्य करें। और सौभाग्य होता है कभी कि साधु संग मिल जाए, जैसे जेलर में आप जेल में रहो, अच्छा आचरण करो, और कभी कोई गणमान्य व्यक्ति आ जाए, उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए, सिफारिश लग जाए, ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन्होंने अपना जीवन बड़ा सादा रखा है, इतने दिनों से इनसे कोई भी हमें किसी प्रकार का शिकायत नहीं मिली है। तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति कह देते हैं कि आप कृपा करो इनको, है ना, इनके लिए एक अर्जी लगवा दीजिए कि जल्दी ये छूट जाएं, है ना। तो इसी प्रकार से जब साधु संग की कृपा दृष्टि होती है, जब सत्संग मिलता है, तो और सत्संग भी कैसे मिलता है, भगवान की उससे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सौभाग्य हुआ, सत्संग मिला, और फिर वो भगवान से अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं, आचरण में परिवर्तन आ जाता है, और उनके लिए फिर रिलीज ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई अब इनको मुक्त कर दिया जाए। तो मुक्त कौन करेगा, तो भी जेलर करेगा। तो एक ही द्वार है मुक्त करने के लिए, वो भी जेलर के, उससे इच्छा भगवान की, लेकिन कार्य किसका, जेलर का। तो ये जो माता हैं, ये अब जेल में जो लोग रहते हैं, कैदी जो रहते हैं, जैसे कैदी की एक पोशाक होती है ना, हमने देखा वो लाइन वाली और टोपी वोपी रहती है ऐसी, है ना। तो वो जो पोशाक है वो क्या है, ये पंचभूत शरीर, पंच तन मात्रा और एकादश इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिया, उनके भोग के विषय, 5 इंद्रियां, उनके विषय, और मन, ये क्या है 11। तो यही हमारी क्या हो गए, और उसके ऊपर ये शरीर लदा हुआ, इसमें सब अटैच है। तो ये सब हमारे पोशाक हो गए। जो कैदी है उसकी पोशाकें हैं, संसार जेल है। और इसको स्थूल शरीर को पहना करके उसको फिर क्या लगता है कि जब जेल में फंस गया और 10 साल हो गए, तो भूल गया कि जेल के बाहर भी कोई दुनिया है, स्मृति हो गई। उसको लगता है सब कुछ तो यही है, और उस नियम में फंस जाता है, वो चलता रहता है, और उस
जेल वाले वस्त्र को, जेल वाले हिस्से को वो समझ लेता है मैं यहीं का हूँ। और कोई अगर वहीं पैदा हो, ये तो हम क्या संसारिक जेल से कंपेयर कर रहे हैं ना, जेल में ही कोई पैदा हो, जेल में ही बढ़े, तो उसके लिए जेल के अलावा कोई दूसरा संसार नहीं हो सकता। फिर वो ड्रेस ही बेस्ट ड्रेस होगी, वो भोजन ही बेस्ट भोजन होगा, और वो संसार ही बेस्ट संसार होगा, और वो लोग ही अच्छे लोग होंगे उसके लिए। तो इस प्रकार से तो वो मन, बुद्धि, अहंकार ये जो भी रहता है, वो सूक्ष्म शरीर भी माँ दुर्गा प्रदान करती है, क्योंकि उनका जन्म ही वही हुआ। तो ऐसे में ये सब जो कार्य हो रहा है, ये किसके? सरकार की इच्छा से हो रहा है, यानी भगवान गोविंद की, भगवान राम की इच्छा से हो रहा है। और भागवत पुराण में भी यही कहा जाता है कि दुर्गा जी कैसी हैं? वो छाया रूपा हैं, भगवान की छाया हैं, है ना, भगवान की शक्ति हैं, और उनकी दासी के रूप में कार्य करती हैं। तो जो भगवान की इच्छा रहती है वो उसी पर आगे। तो अगर कोई माता दुर्गा को प्रसन्न कर ले तो उसको जेल से जल्दी छूटने का मौका मिल सकता है। एक नहीं, जब तक रूल नहीं आएगा या वहां से आदेश नहीं आएगा निकलेगा नहीं, पर सुविधा हो जाएगी उसको, सुविधा हो जाएगी, है ना, कि भाई जो भोजन चाहिए वो मिल सकता है आपको, जो वस्त्र चाहिए वो मिल सकता है, अच्छे कपड़े, घर। तो संसार की जो वस्तुएं हैं, भोग ऐश्वर्य की वस्तुएं, वो माँ दुर्गा के प्रसाद से मिल सकती हैं। और उससे भी ऊपर उठे कोई जब अपना आचरण सुधार ले तो वो रास्ता बता देती हैं। कोई भक्ति करना चाहे तो उसको रास्ता दिखा देती हैं कि आप जो है जा सकते हो। तो भगवान शिव जो है यही माँ भगवती के उसमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप बताओ। दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सप्तश्लोकी दुर्गा है उसमें ये शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलौ ही कार्य सिद्धर्थम उपायम ब्रूहि यत्नता। यत्न के साथ पूरा बताइए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो माँ देवी जो है उनके जवाब में कहती हैं शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहाप्य अम्बा स्तुति प्रकाशयते। हैं, अम्बा की स्तुति को मैं प्रकाशमान करती हूँ। और ये आप उससे पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती से तो पूरा आपको मिल जाएगा, मैं उसके पूरे डिटेल में जाऊँगा, लंबा श्लोक है। तो आगे चल के बताते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी तुम सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला हो, और 3 नेत्रों वाली गौरी हो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। और जो शरण में आ जाए हैं उनकी पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहती हो। माता का काम बेसिकली सुधार करना है और रक्षा करना भी है। आप किसी से अगर आपको खतरा हो जाता है तो भगवान माँ को माध्यम बना देते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, है ना। और जो लोग उनकी शरणागत में रहते हैं तो बाकी लोग उनसे डरेंगे ही। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गो दुर्ग देवी नमोस्तुते। और सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा, हे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, उनकी शरण लेने पर। और आगे क्या कहा, रोगों को भी नष्ट कर देती हैं। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान तमाशितानाम न विपन्नारणाम त्वाम आशिता हैशताम प्रयांति सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्म द्वैरि विनाशनम। तो जो दुष्ट हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनका भी विनाश हो जाता है, सारी बाधाएं मिट जाती हैं और सभी प्रकार के जो है वो कामनाएं उनको भी अगर वो
बुरी कामनाएं हैं तो वो नाश हो जाती हैं, अच्छी कामनाएं हैं भक्ति में आगे बढ़ने वाली हैं तो वो आपको उसमें हेल्प मिलने लगती है। तो ये माता दुर्गा का एक प्रकार से स्वरूप कैसा है, क्या है माँ दुर्गा। और इनकी उत्पत्ति के विषय में अगर कहा जाए तो हिरण्याक्ष जिसका वध भगवान ने किया, हिरण्याक्ष से वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को छुड़ाया, रसातल से बाहर लेके आए। उनके पुत्र जो है उसी कुल में, उनके वंश में दैत्यराज रुरु हुए, और रुरु दैत्य हुआ, मतलब रुरु का पुत्र दुर्गम हुआ। दुर्गम ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वर मांगा कि संपूर्ण वेद का बल मुझे मिल जाए और संपूर्ण मंत्र हैं वो उनका भी सारा प्रभाव मुझे ही मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो क्या हुआ कि वो जब उसको इस तरह का वर मिल गया तो उसने यज्ञ से होने वाला जो भी बल था वो देवताओं के पास न जा करके किसके पास जाने लगा, दुर्गम नाम के राक्षस के पास। और मंत्र जब समाप्त होने लगे तो ब्राह्मण और सृष्टि दोनों ही क्षीण होने लगी, क्योंकि देवता जो संचालन करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्षा करनी है तो वरुण देव करेंगे, वरुण देव को शक्ति कहाँ से आएगी, मंत्र और यज्ञों से आएगी, भगवान उसके माध्यम से उनको देते हैं। तो जब ये सब नहीं होंगे तो सबके बल क्षीण होने लगेंगे, और वो क्षीण होते होते इतने क्षीण हो गए कि सबको जाकर के कैलाश में छिपना पड़ा। इधर जो ब्राह्मण आदि थे उन्होंने देखा कि न वर्षा हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वनस्पति नहीं है, अकाल की स्थिति है, हजारों बीमारियां हैं, क्योंकि जो बीमारियों से रक्षा करने वाले देव थे वो भी नहीं रहे, सारे सब चले गए, उनकी बल क्षीण हो गए, तो लुटे मरे पड़ गए थे। जाके कैलाश में सबने शरण ली। अब चूंकि कैलाश में दैत्य लोग जाते नहीं, डरते हैं, भगवान शिव से संहार करता है, तो वहाँ पे रक्षा हो गई। भगवान तो अपना समाधि में व्यस्त। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने फिर इकट्ठा होकर के और माँ की तपस्या की, और भुवनेश्वरी जो है वो जब घोर तपस्या हुई तो जगदम्बा उससे प्रसन्न हुई और उनका प्राकट्य हुआ। और जब प्राकट्य हुआ तो उन्होंने जैसे दीन दशा देखी है ब्राह्मणों की, तो उनके सहस्त्र नेत्र हुए शरीर में, और उन नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। अगर आप देखेंगे चित्र में तो सब जगह नेत्र ही नेत्र हैं, है ना। तो इसलिए इनको शताक्षी कहा जाता है। अक्ष मतलब नेत्र, आँख, और शत मतलब 100। तो सहस्त्र नेत्र हुए और उनसे सबसे अश्रुधाराएं बहने लगी, दुख में इतना दुखी हो गई। 9 रात तक आंसू बहाए माता ने, इसलिए क्या है, नवरात्रि, ठीक है, इसलिए नवरात्रि। पर देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें शताक्षी रूप से संबोधित किया, और समस्त पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। फिर माँ ने देखा कि सब भूखे भी हैं, तो उन्होंने शाक फल इत्यादि प्रकट किए हाथ में। अगर आप देखेंगे तो वो है, इसलिए इनको शाकंभरी भी कहते हैं। और इससे सबका जो है वो पेट भरा, सब हुआ। इसके बाद में जब उन्होंने पूछा कि क्या कारण रहा इसमें, तो बताया ब्राह्मणों ने कि दुर्गम है, वो तो ले गया है, यज्ञ का पूरा फल ले जा रहा है। तो फिर माँ ने उनको दुर्गम को ललकारा युद्ध के लिए, और अनेक उग्र शक्तियाँ माँ से प्रकट हुई युद्ध के दौरान। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, जितना भी सुनते, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी हैं। तो इस प्रकार से 10 हजारों वाली ये देवी बन गई, और उनसे हजारों, अनंत, लाखों देवियाँ अस्त्र शस्त्र धारण करके बाहर निकली, और उन्होंने पूरी सेना का संहार कर दिया। और 11 दिन तक युद्ध चला। 11वें दिन दुर्गम का संहार हुआ, वेदों की वापसी हुई, देवताओं द्वारा स्तुति हुई, और फिर माँ प्रसन्न हुई। उन्होंने जब इस शताक्षी नाम दिया तो माँ ने कहा कि मेरे दुर्गम का वध करने के कारण माँ का नाम हुआ दुर्गा। दूसरा क्या था, दुर्ग, जो 14 भुवन हैं, तो वो क्या है, वो दुर्ग हैं जिनसे बाहर नहीं निकला जा सकता है, मजबूत किले की दीवार वाले, और उनकी रक्षा करने का जो काम या उसका जो वो रहता है, स्वामी रहता है,
जिस चीज़ का भी जो स्वामी रहता है तो उसमें आग लग जाता है। तो दुर्ग की स्वामिनी दुर्गा, इसी प्रकार से दुर्गम का वध करने वाली दुर्गा। तो दुर्गम का वध हुआ 11वें दिन और देवताओं द्वारा स्तुति हुई। माता ने कहा कि जो मेरे ये सभी नाम हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें 32 नाम अलग और 100 नाम अलग दिए हैं। तो 100 नाम नहीं याद हो तो 32 कर लीजिए, आसान रहता है। 30-40 सेकंड लगते हैं अगर आप स्पीड में पढ़ेंगे तो, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में रहें, तो मुझे तो खैर कृपा हुई, पिताजी ने मुझे, बहुत छोटा था तो बोला कि तुम सिद्ध कुंज का स्तोत्र ये याद कर लो, तो मैं उसको याद करके चलता रहा। बाद में फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ये माता ने कहा इनका जो भी नाम लेगा, ये नामों का जो उच्चारण करेगा, वो माया का भेद करके मेरे लोक को प्राप्त करेगा, यानी देवी लोक को चला जाएगा। और अगर भक्ति करता रहेगा तो उसको हरि के लोक तक पहुंचाने का कार्य माँ दुर्गा करती हैं। तो माँ दुर्गा ऐसा नहीं है कि हम ही उनकी उपासना करते हैं। माँ दुर्गा का क्रमवार प्राकट्य हुआ और पहल भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन में रास मंडल में देवी की पूजा की थी, वहाँ इनका प्राकट्य हुआ। मधु और कैटभ से जब भयभीत हुए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने भगवान की उपासना की और वहाँ योग माया ने दुर्गा जी का स्वरूप लिया और मधु कैटभ का वध किया। तो दूसरी बार, तीसरी बार त्रिपुरारि महादेव जब त्रिपुर से प्रेरित हुए और उन्हें शक्ति की आवश्यकता हुई तो भी उन्होंने देवी का आह्वान किया था। दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र, इसमें कथा आती है कि वो मस्तक पर गजराज के उन्होंने माला चढ़ाई और तो इसके बाद में भगवती सती की आराधना की थी और तभी से सदा देवताओं द्वारा, मुनींद्रियों द्वारा पूरे विश्व में देवी की पूजा होने लगी। तो पूजा का जो क्रम चला वो उस स्थिति से चला है। इसमें पूरी कथा आती है। दुर्गा सप्तशती जो बेसिक हमारे पास में ग्रंथ है वो दुर्गा सप्तशती है। तो अब ये जो माँ दुर्गा हैं, ये किस प्रकार से भगवान के कार्य में सहायक होती हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। भगवान कृष्ण हैं और उनकी माया है दुर्गा, है ना। उनकी एक अंतरंगा शक्ति है और एक बहिरंगा शक्ति है और एक तटस्था शक्ति होती है। तटस्था शक्ति होती है जो हम जीव हैं उसको तटस्था कहते हैं, जो तट पे हैं। तट का मतलब है कि नदी के किनारे जो रहे उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो नदी में भी जा सकता है, वो स्थल में भी जा सकता है। समुद्र के किनारे तो भाव सागर में जा सकते हो या फिर आप भगवत धाम की तरफ जा सकते हो। तो वो और बहिरंगा और अंतरंगा दो शक्ति। अंतरंगा जो है वो राधा रानी या योग माया शक्ति है और महामाया या मोह माया शक्ति वो बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति ही आपको नचाती रहती है, अंतरंगा शक्ति भक्ति कहलाती है, वो आपको कृपा देती है, भगवान की लीला में प्रवेश कराती है। तो ये एक सूक्ष्म रूप में तो भगवान की माया माँ दुर्गा है, कौन सी? बहिरंगा। अगर कृपा दृष्टि है तो क्या होगा? भगवान की कृपा दृष्टि और माया की भी दृष्टि दोनों कृपा हुए तो आप धर्मपरायण होते चले जाते हैं। और धर्मपरायण होने से क्या होगा कि आप सन्मार्ग में बढ़ेंगे, धर्मपरायणता करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरि भक्ति में वृद्धि होगी और भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा माया के विषय में, देवी हेषा गुणमयी। तो ये कैसी देवी है? देवी तब है जब भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए और आप भक्ति करो। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या किसके लिए है? जब कृपा दृष्टि नहीं है। और कैसे उससे बचेंगे? भगवान ने फिर उसकी अगली लाइन में उपाय बताया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे चरणों का सहारा ले लेते हैं, जो प्रपन्न हो जाते हैं, जो शरणागति लेते हैं, उनके लिए ये गुणमयी है। और जो नहीं लेते शरणागति, भगवान की कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती, माया की कृपा दृष्टि नहीं होती और वो कैसे मोह माया से आबद्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। और फंसने के बाद में वो कर्म कुछ इस प्रकार के करते हैं कि जिससे वो फंसे रहें।
उनकी बुद्धि नित्य बुद्धि हो जाती है और वो क्या करते हैं, देवताओं से श्रद्धा करके उन्हीं की उपासना करते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ये मंत्र सिद्धि जो है, अगर मान लीजिए देवों की मंत्र सिद्धि की जाए तो 7 जन्मों तक का ऐसा वर्णन है, 7 जन्मों तक अगर आप देवताओं की मंत्र सिद्धि करें तो 7 जन्म तक अगर आपकी श्रद्धा बनी रहती है तो उसके बाद में देवी की कृपा हो सकती है। और जब देवी की कृपा हो जाती है तो आपकी शिव भक्ति वृद्धि होती है और शिव भक्ति होती है एक बार तो वो फिर आपको हरि भक्ति के लिए प्रेरित करती है। तो ये क्रम है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली, अगर आपको किसी संत से प्रेरणा मिल जाए तो आप डायरेक्टली हरि भक्ति कर सकते हैं। कथा आती है सुरथ और समाधि वैश्य की, जिन्होंने कवच ध्यान मंत्र आदि किया, तो इसमें जो राजा दोनों प्रकार के आपको लाभ मिल सकते हैं। वैश्य जो था उसने माता को इस प्रकार से ध्यान किया कि भक्ति मिले, और राजा सुरथ जो थे उन्होंने राज्य के लिए किया, तो जो जिस भाव से सकाम भाव से करे तो उसको वो प्राप्ति हो जाती है। उन्हें राज्य मिला, फिर बाद में उन्हें सावर्णिक मनु होने का आशीर्वाद भी वरदान प्राप्त हुआ। तो ये कथा आती है, हम लोग पढ़ सकते हैं। कवच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें जो कवच है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि आप उस कवच को पढ़ने से अपना पूरा शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। और वो कवच बेसिकली भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। जब ब्रह्मा जी जो है डर गए मधुकैटभ से और वो कमलनाल पकड़ के हिलाने लगे, बोले उतरो, तुमसे तो युद्ध करेंगे, लड़ो आके। हैं तो उन्होंने देखा ये तो बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ने लगे, तो उन्होंने प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको प्रेरणा की और कवच दिया, जो हम लोग कवच पढ़ते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने ही गंगा जी के तट पर धर्म के प्रति इस संपूर्ण कवच का वर्णन किया था, और फिर धर्म ने पुष्कर तीर्थ में ये कवच और दूसरों को दिया। और इसी कवच को धारण करके जब भगवान शिव ने माता की उपासना की, उनको आह्वान किया, तो माता ने वो कवच भगवान शिव को दिया, और उस कवच के माध्यम से उन्होंने त्रिपुरारी बने, वो त्रिपुर का अंत हुआ, वध किया। तो ब्रह्मा जी ने इसे धारण किया तो मधुकैटभ से लाभ मिला। भद्रकाली ने रक्तबीज का संहार इसी कवच के माध्यम से किया। देवराज इंद्र ने कवच का आश्रय लेकर के हर बार अपना ऐश्वर्य प्राप्त किया है। परशुराम जी जो अभय रहे वो कवच के माध्यम से रहे। नंदी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अभय रहते हैं, वो माता के कवच के कारण रहते हैं। तो परशुराम जी तो आप भी समझो कि इसका आश्रय लेकर के ज्ञान शिरोमणि बने, और बाद में वो दुर्वासा जी भी इस कवच का सहारा लेकर के वो भगवान शिव के तुल्य रहे। तो कवच की महिमा इस प्रकार से कहेगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा जो है वो देवी भागवत में दिया हुआ है। देवी भागवत पठनीय ग्रंथ है। अभी आज तो इसे चुप आता है कि अरुंधति जी तीनों पुत्र बने, ब्रह्मा विष्णु तो दत्तात्रेय हो गए सर, और ये दुर्वासा हो गए, और ये हो गए ब्रह्मा। तो अब हम लोग 9 दिन जो हमारे हैं उनको उन पर एक दृष्टि डालते हैं। और नवरात्र के व्रत का क्या विधान होना चाहिए, कौमारी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये 2 चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला जो है वो हम लोग को क्यों करनी चाहिए, पूजन का क्या फल है ना, और नवरात्र का क्या विशेष विधान है। तो शरत और वसंत नाम की 2 ऋतुएं जिनमें जो प्रमुख मानी जाती हैं, ये संसार में प्राणियों के लिए बड़ी दुर्गम है। और क्या होता है, दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक भी हैं।
अधिकतर रोग आप देखो, एलर्जी है ना, बोलते हैं मौसम बदल रहा है, इसी इन्हीं ऋतुओं में होती है ये रतिकाल भी होते हैं। इन बसंत में तो बहुत सारी बीमारियां, और खाली बीमारियां शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं, मानसिक भी, आपके अध्यात्म को नष्ट करने वाली बीमारियां भी होती हैं। इनमें काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो लोग इन मास में भक्तिपूर्वक माँ दुर्गा की उपासना या चंडिका देवी का पूजन करते हैं, वो इनसे बचे रहते हैं। तो ये जो विशेष बात है, बाकी तो ठीक है कि उसमें बहुत सारे बताए गए, उपक्रम बताए गए। तो वो बताया गया कि कोई जलाशय हो, उसके किनारे पर जा कर के और प्रातःकाल उसका वो करें और अर्पण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उनको वस्त्र आदि दें। तो ये सब बहुत सारे विधान बताए गए, लेकिन हम लोग वो सारा उतना करना कई बार संभव नहीं होता। तो इसमें जो उपवास रखने का बताया गया क्रम, उसमें अलग अलग तरह के हैं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य हो पूरे दिन का रख सके। एक भुक्त मतलब है कि शाम को खाया, और वैसे नक्त व्रत रह सकते हैं कि पहले से ही खाना बंद कर दें। तो जो भी किस प्रकार से करता है तो उसे जीवन में सब कुछ मिलता है। इसके लिए जो कहा जाता है कि जो लोग ढंग से व्रत करना चाहते हैं उन्हें नित्य भूमि पर सोना चाहिए, और वस्त्र आभूषण जो उनसे यथासंभव हो सके उससे जो है कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो कन्याओं के पूजन के विषय में जो एक विशेष बात है वो ये कहा गया कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग कन्या हैं, और उनमें किन कन्याओं का किस हेतु से चयन करना चाहिए वो भी बताया गया। कहा गया कुमारी पूजिता कुर्याद दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वह। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख और दरिद्रता का नाश करती है, और वो शत्रुओं के क्षय, धन, आयु और बल की वृद्धि करती है। तो आपको अगर ये ऐसी कामना हो तो किसका करना चाहिए? कुमारी का पूजन करना चाहिए। और उनकी जो कुमारी किसको कहते हैं? 2 वर्ष की, 2 वर्ष की कन्या। फिर कहा गया कि 3 वर्ष की हो तो उसको कहते हैं त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति पूजनाद आयुस्त्रिवर्गस्य फलम भवेत धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादिवर्धया। तो त्रिमूर्ति जो है वो अर्थ काम की पूजा और धन धान्य और पुत्र पौत्र, ये 3 चीज़ों की वृद्धि करती है 3 वर्ष की। ठीक है। किसी को राज विद्या, राजा बनना है, विजय चाहिए, सुख कामना है, तो विद्यार्थी विजयाचार्थी च राज्यार्थी यस्य पार्थिवा सुखार्थी पूजे नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम। 4 वर्ष के वालों को करें, है ना। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजेत भक्ति पूर्वकम ऐश्वर्य धन कामाश चंडिकाम परिपूजेत। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए, और धन ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या का पूजन करना चाहिए। तो जो कालिका कन्या वो 6 वर्ष की कही गई, 4 और 6 के बीच की कन्या, और चंडिका जो है वो 7 वर्ष की कही गई। और कहा गया कि अगर किसी को दुख दारिद्र्य का नाश करना है तो ऐसे में शांभवी कन्या का नित्य पूजा करना चाहिए। पूजेच्छा शांभवी नित्यम नृप सम्मोहनाय च दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च। 8 वर्ष की शांभवी। और कोई क्रूर शत्रु है उसका विनाश चाहते हैं, क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथो अग्र कर्मा साधने दुर्गाम चा पूजयेद भक्त्या परलोक सुखाय चा। तो वो दुर्गा कहलाई 9 वर्ष, है ना। और वो किसी क्रूर शत्रु का विनाश या उग्र कर्म की साधना या फिर परलोक में सुख, इसके लिए। लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये जो भी है वो सारी सकाम है, मतलब जो संसार में आपको चाहिए, है ना, ये सब भोग ऐश्वर्य की बात है, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी। तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से कष्ट चल रहा है और मनोरथ की सिद्धि चाहिए तो उसे सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए, या रोहिणी है, रोग चल रहा है तो रोहिणी नाम की, ये 5 वर्ष की होती है।
वाञ्छितार्थस्य सिद्ध्यर्थं सुब्रदा पूजयेत् सदा रोहिणीं रोगनाशाय पूजय द्विजन्नरः। ऐसे में उनकी आराधना करे। पर इसमें जो है वो ध्यान रखने योग्य क्या है, इसमें वर्ण का ध्यान रखना चाहिए। 10 वर्ष से कन्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें रजस्वला प्रारंभ हो जाता है, वो कौमारी में नहीं आते। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या यानी क्षत्रिय वंश की कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य वंश की कन्या और शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई हैं। धन लाभ चाहिए तो शूद्र वंश या वैश्य वंश, अगर आपको राजवंश में वृद्धि या विजय प्राप्ति चाहिए क्षत्रिय वंश, और कोई भी कार्य की सिद्धि चाहिए तो ब्राह्मणी। तो इस तरह से अलग अलग विधान बताए गए। ये मतलब एक विशेष बात थी, तो मैंने इसलिए आपको इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दी। तो ये जो व्रत है इसका बड़ा महात्म्य है। इस व्रत को भगवान राम ने भी किया है। देवी पुराण में माता स्वयं बताती हैं कि जब राज्य से अलग हो गए और भगवान ने वाली का वध कर दिया, सुग्रीव उधर चले गए, तो भगवान जो है माता सीता की विराग्नि से अत्यधिक संतप्त थे, तो उन्होंने नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भलीभांति पूजा की थी। और इस व्रत के प्रभाव से माता कहती हैं कि सेतु की रचना की, महाबली मंदोदरी पति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का संहार करके माता सीता को प्राप्त किया था। तो ये नवरात्र की महिमा जो है, संसार के सारे दुखों का नाश करने वाला ये व्रत है। तो इसमें जो 9 माताएं हैं अलग अलग दिवस पर अलग अलग हैं और उनके अलग अलग स्वरूप हैं। सूक्ष्मता से वर्णन करूंगा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना। तो क्या है इसमें कि पहली क्या कहलाती है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, कूष्मांडा चौथी, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। तो इस तरह से 9 दुर्गा कही गई। तो आइए थोड़ा सा हम लोग शैलपुत्री के विषय में नाम जैसे है कि पर्वत की पुत्री। तो आप देखिए, पर किसी को अगर चाहिए कि वो धर्म पर आरूढ़ हो, धर्म से उसका संबंध जुड़े, तो इनका जो वाहन है वो क्या है? वो धर्म है। और हाथ में डमरू है, एक हाथ में आयुध त्रिशूल भी है और एक जो है वो वरमुद्रा है। तो ऐसी शैलपुत्री जो हैं, ये अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो जो 9 दिन हैं वो एक एक दिन नवधा भक्ति के क्रम में आते हैं। जो प्रहलाद महाराज ने कहे, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियायेत भगवत्या तन्मन्येधीतम उत्तमम। तो ये इनमें से कोई भी एक पकड़ ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो शैलपुत्री के विषय में कैसा कहा गया? ओम देवी शैलपुत्रे नमः वंदे वादिचितलाभाय चंद्राधकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं
देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शैलपुत्री अगर देखें तो संपूर्ण जगत जो है वो कैसा है, जड़ स्वरूप है। इसी जड़ से सबकी उत्पत्ति होती है। तो प्रारंभिक क्या है, जड़ है। वहां से तो मिट्टी पत्थर जलवायु आकाश ये सब क्या है, शैलपुत्री का स्वरूप है। और माता पार्वती के रूप में इन्होंने किसके यहाँ जन्म लिया, हिमालय के यहाँ जन्म लिया। तो माता पार्वती के यहाँ हिमालय के यहाँ जन्म लिया। और पहले का जन्म आपको पता है, माता सती जो है भगवान शिव के साथ रहती हैं और उन्होंने संदेह किया, भगवान राम विचरण कर रहे थे विरह में। तो जब वो कहते हैं कि सबसे पूछ रहे हैं कि कहाँ माता सीता गई, किसी ने देखा है क्या, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी। जब इसको सुना तो माता सती को संदेह हो गया कि खग मृग मधुकर इन सब से पूछ रहे हैं, कोई आदमी से पूछता तो भी ठीक था, और ये तो बिल्कुल एक संसारी व्यक्ति की तरह कर रहे हैं। तो ऐसा संदेह हुआ, परीक्षा लेनी चाहिए भगवान शिव को। फिर बाद में वो ज्ञात हो गया और परीक्षा में उन्होंने माता सीता का स्वरूप लिया, जो भगवान शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया। उसके बाद वो समाधि में चले गए। तो माता ने जब वो समाधि से उठे तो देखा कि वायुयान में सब अपने अपने विमान में देवतागण जा रहे हैं। पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। उनका पुत्री को पिता के यहाँ जाने में कोई इसमें आमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं कि वैसे तो नहीं होती, लेकिन कोई हेतु हो तो ऐसे में आमंत्रण चाहिए होता है। मेरी सलाह अपना जाएं। हट करके चली गई और जब वहाँ हट गई और पहुँची हैं तो देखा कि भगवान शिव के लिए तो कोई स्थान ही नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं है, उनका कोई सम्मान भी नहीं। तो अपना सम्मान तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पति का सम्मान ना हो तो इस पर वो बड़ी क्रुद्ध हुई और उन्होंने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया और यज्ञ तहस नहस हो गया। लेकिन जब जाने लगी तो उन्होंने कहा, भगवान की आराधना की, कहा सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और तहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तो पार्वती का उनको शरीर मिला और कहाँ पे हुए, हिमगिरी यानी हिमालय के यहाँ वो पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कारण था इन्होंने वर मांगा और हिमालय ने और माँ मैना ने, दोनों ने भगवान की तपस्या करके इनको अपने पुत्री के रूप में मांगा था। तो इस कारण से तो दोनों में ही तपस्या की बात रही। और कैसा होना चाहिए आपका श्रद्धा, वो बताती हैं शैलपुत्री। अटल होनी चाहिए। और सत्संग जो शैलपुत्री का जीवन है, माता पार्वती का जीवन है, वो कैसा है, वो नारद जी ने उनको उपदेश किया, सप्त ऋषियों ने उनसे परीक्षा ली, तो जो संतों का संग है वो मिला। सुना उन्होंने नारद जी की और वो सुन करके चली गई। तो ये दृढ़ता बताती है श्रवण नाम के भक्ति के पहले चरण को, पहले स्टेप को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम पहला है ना। और अगर इसको देखें हमारे नवदा भक्ति के क्रम में जो भगवान राम ने शबरी माता को सुनाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहला क्या है कि संतों का संग, गुरु का संग, गुरु का आशीर्वाद। तो पहला दिन है वो बताते हैं प्रथम भक्ति। और दूसरी है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी कौन है,
ब्रह्मचरितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी, यानी सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वही है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, भक्ति में निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना और उसमें आगे बढ़ना, ये ब्रह्मचारिणी। अगर आप मुद्रा देखें तो उसमें एक है वर मुद्रा और दूसरे हाथ में माला है। तो ब्रह्मचारिणी क्या 8 वर्ष की जो आयु में जब पार्वती जी निकली हैं कि मैंने तो अपने नारद जी से सुन लिया है और अब मुझे उस खाली शिव की उपासना करनी है और कुछ नहीं, तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर उसमें तप में अलग अलग समय पर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पहले उन्होंने कंदमूल फल और फलों पे रखा अपने को, फिर उसके बाद में वो भी त्याग करके घास खाना शुरू किया। तो घास खाने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। फिर जल का त्याग, फिर वायु पे रहना, इस प्रकार की तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन। तो हमारे जीवन में भी क्या है, जब एक बार सत्संग आ जाए तो मन कहाँ लग जाना चाहिए, भगवान में लग जाना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और उधर प्रहलाद जी ने जो कहा श्रवणम कीर्तनम, श्रवण किया, उसको धारण किया और भगवान के कीर्तन में लग गए, तपश्चर्या, भगवान का नाम जप, है ना। तो ये दूसरी जो ब्रह्मचारिणी है वो किसको दर्शाती हैं, वो कीर्तन को दर्शाती हैं। और तीसरी आती हैं चंद्रघंटा। चंद्रा घंटायाम यस्या सा चंद्रघंटा, जिसके माथे पर चंद्र घंटा रूपी चंद्र का तिलक है वो। तो इनकी अगर आप छटा देखें तो इसमें दिखाई देते हैं कि घंटा रूपी तिलक है और पूरा शरीर जो है वो स्वर्णमय तपे हुए सोने जैसा है। सिंह इनका वाहन है, शांति स्वरूप है, लाल वस्त्र धारण करती हैं और 10 भुजा है। 8 भुजा में इनके आयुध हैं, 8 भुजाओं में आयुध हैं और एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में बची हुई माला है। तो शस्त्रों को धारण करने के साथ भी इन्होंने क्या किया है, कंट्रोल रखा है, इसीलिए शांत स्वरूप में है ना। और भगवान का भजन त्याग नहीं किया। तो 8 भुजाओं को देख के लगता है युद्ध के लिए उद्धत है, लेकिन वो 2 भुजाओं को देखकर लगता है शांति में स्थित है। तो जो ये चंद्रघंटा है वो क्या बताते हैं कि जो तिलक है उसमें क्या है, घंटे रूपी चंद्र है। चंद्र मन की स्थिति को बताता है। मन अलग अलग कलाएं होती हैं चंद्रमा में, हम लोग जानते हैं। सबसे कठिन काम है मन को कंट्रोल करना। भगवान ने पूरा अध्याय ही भगवत गीता में मन के को कंट्रोल करने की बात पे कहा है ना। तो भगवान ने जो है वो मन के विषय में अर्जुन ने कहा, हम लोग पढ़ते हैं, अर्जुन को कितना कठिन लगा। अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्थे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कैसा है कि मुट्ठी में जैसे वायु को बंद करना है, उसी प्रकार मन हमारा कठिन है कंट्रोल करना। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, और भगवान ने फिर उस मन को कंट्रोल करने के लिए उपाय बताया कि मन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मन के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्ति बलवदृढ़म, है ना। तो उसके जवाब में भगवान क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम। आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास से और वैराग्य से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और भगवान ने कहा कि मन कैसा है, उद्धरेतात्मानम, उद्धार करने वाला भी है, त्रिपुरात्मानम,
आपका सबसे बड़ा दुष्ट भी वही है, शत्रु भी वही है। तो इसको जो कंट्रोल कर ले, इसको जो सामंजस्य में ले आए, वो उसका कल्याण हो जाएगा। तो मन जो है वो हमारा कैसा है, वो चंद्रमा जैसी कलाएं करता है। और जो घंटा है, तो घंटे को अगर आप बजाते हो कभी, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो उसमें ओंकार ध्वनि निकलती है। तेज बजाएंगे तो भी वही ध्वनि निकलेगी, धीमे बजाएंगे तो भी वही ध्वनि निकलेगी, छुएंगे तब भी वही ध्वनि निकलेगी। तो वो स्थिरता प्रदान करता है ना। तो मन अगर स्थिर हो जाए तो स्मरण आसान हो जाता है। तो जो तीसरी भक्ति है वो क्या है, पहला क्या था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी क्या हो गई, स्मरण। तो माता चंद्रघंटा की अगर उपासना करते हैं तो उसमें उससे आपको स्मरण में वृद्धि होती है, सूक्ष्म रूप का वर्णन, स्मृति में वृद्धि होती है ना। और आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे 8 भुजाओं में आयुध ही क्यों ना हो, फिर भी मन शांत और जप करने में लगा रहता है। तो ये चंद्रघंटा के विषय में हुआ। इसके बाद में जो अगला स्वरूप है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो इनको कैसे कहते हैं संत लोग, कुत्सिता उष्मा कूष्मा त्रिविधा आयुपयुता संसारा सांडे मांसपेश्यम उदरम रूपायाम यस्या सकूष्मांडा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, जो कूष्मांडा जी का स्वरूप है, उसमें क्या है कि उन्होंने एक हाथ में अमृत का वो ले रखा है, पात्र ले रखा है, 2 हाथ में कमल है, और बाकी में आयुध धारण कर रखे हैं। तो क्या कहा जाता है इनके लिए कि जो त्रिविध तापयुक्त संसार है, जिसके उदर में स्थित है, जिसके पेट में, जो इस संसार को बनाने वाली हैं, तो अमृत से उसका सृजन करती हैं और दूसरे से विनाश भी करती हैं। तो ऐसी जो है वो माँ कौन है, वो कूष्मांडा हैं। और जो चौथी हमारी भक्ति होती है, चौथी भक्ति क्या है, वो पाद सेवनम है, भगवान की सेवा करना। और जो नवधा भक्ति में रामचंद्र जी ने माता सबरी को कहा, वो तीसरी भक्ति क्या कही, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तो चंद्रघंटा जब होंगे, उनका आपको कृपा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा कि आपको सेवा में बढ़ने में आनंद आएगा। इधर जो है वो पाद सेवनम का चौथी, तो कूष्मांडा और चंद्रघंटा के उससे आपका स्मरण और पाद सेवन बढ़ जाता है, सेवा बढ़ जाती है। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज ज्ञान। तो आपको इसलिए वो जो भक्ति अमृत स्वरूपी भक्ति है, उससे संचयन होता है। ये कूष्मांडा जी का जो है वो सूक्ष्म रूप है। और इसके बाद में पाद सेवन कैसे, कि जब आप इस भक्ति करते हैं तो उसमें भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के चरण पकड़ के ही नहीं, भक्तों के, क्योंकि भगवान के चरणों में कौन रहते हैं, भक्त रहते हैं। तो भक्तों की सेवा करके भी भगवान के चरणों की सेवा हो जाती, इसलिए पाद सेवन हुआ चौथी भक्ति कूष्मांडा के द्वारा। और पांचवी भक्ति क्या कही, पांचवी कौन है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। तो पांचवी भक्ति क्या है, अर्चनम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और इधर क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद सेवा तीसर भगति अमान
चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज ज्ञान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। तो स्कंद माता का स्वरूप देखें आप कि दोनों हाथ में फूल है, एक वरद मुद्रा में और दाहिने हाथ से उन्होंने स्कंद भगवान को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पांचवी भक्ति है वो अर्चन में लग जाती है। जब आप रमण करने लगते हैं, जब भगवान का कपट तज ज्ञान होने लगता है, तो आपका मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो उसको गोद ले लेती है माता, उस भक्त को गोद ले लेती है ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो स्कंद माता के विषय में ज़्यादा कुछ क्या कहें। और फिर इसके बाद में है कात्यायनी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्दकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च। तो कात्यायनी को कैसे कहा? कात्यायनी को कहा कि क्यों है इनका नाम कात्यायनी? क्योंकि कात्य गोत्र में, कात्य वंश में एक ऋषि हुए कात्यायन, और उन्होंने माँ की उपासना की, उनसे वर मांगा कि मुझे आपके रूप में पुत्री चाहिए। तो माँ ने विचार किया, बोले कि हमारे जैसा तो दूसरा कौन, हम ही हो सकते हैं। तो वो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम हुआ कात्यायनी। कात्यायनी भगवान का नित्य संग प्रदान करती हैं। कात्यायनी की पूजा जो है वो भगवान कृष्ण ने स्वयं की, गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए की, और इनके आशीर्वाद स्वरूप, इनके वरदान स्वरूप गोपियों को रासलीला में प्रवेश मिला। भगवान ने रासलीला इनके उससे किया। तो जो काल रात्रि हैं वो क्या है? देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, देवताओं का कार्य जो है वो कात्यायनी के प्रभाव से तो होता है, और इसलिए इनको कल्याणकारी कहा गया। इनमें भी अगर आप देखें तो दो हाथ वर मुद्रा में है, सिर्फ एक हाथ में आयुध है, एक हाथ में कमल है ना। तो ये जो माता कात्यायनी की उपासना करते हैं, इनके सूक्ष्म रूप पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनका क्या होता है? वो उनका भगवान से रस वाला जुड़ाव होने लगता है। और जो छठी भक्ति कही वो क्या कही? प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज ज्ञान। और फिर उसके बाद में पांचवी कही पंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। और छठ दमशील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो आपका भगवान से निरंतर नित्य रस का आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है। तो ये है कात्यायनी। और फिर उसके बाद में कात्यायनी के बाद छठी के बाद में सातवीं, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्दकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। तो सातवीं कालरात्रि है। रूप बड़ा भयावह है, गर्दभ गधे की सवारी है, और अगर आप देखें तो दो तुम्हें आयुध लिया हुआ है, भयानक रूप है। तो जो ये है वो काल की भी रात्रि, मतलब काल के लिए भी जो निशा के समान हो, ऐसा है काल रात्रि। पर जो इनका स्वरूप है वो इतना भयानक क्यों है? इतना भयानक इसलिए है क्योंकि जब कोई भक्त भक्ति करने लगता है तो अपने अनर्थ त्याग करता है, उसके जो अनर्थ रहते हैं उनको त्याग करता है, तब वो सन्मार्ग में आगे बढ़ता है। तो वो त्याग करता है तो कहाँ जाएंगे अनर्थ? किसी को दूसरे को चले जाएंगे। तो उस अनर्थ का भक्षण करना वो माता काल रात्रि का कार्य है।
सा तव मम मोहि मैं जगत देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। इस प्रकार से अनर्थ ग्रहण करके, क्योंकि भक्त क्या है, अब संत की श्रेणी में पहुंच गया। और भक्त क्या है, कैसे सोच रहा है, उसकी दृष्टि कैसी हो गई है। कह रहे हैं भगवान की वो अब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि मुझसे ज़्यादा संत को, यानी मेरे भक्त को वो प्रायोरिटी देता है ना। और ये जो है वो आपकी जो 7वीं भक्ति है वो है दास्यम। और फिर 8वीं आती है महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। तो हमेशा आनंद देने वाली है। आनंद कब मिलेगा, जब संतुष्ट रहेंगे। और इसीलिए भगवान ने कहा, सातव मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा। शांति तो तरीके से मिलती है, हमें जो है उसमें संतुष्ट रहें और दूसरों के दोष ना देखें। तो जब भक्त 8वीं भक्ति पे पहुंचता है तो वो उसको कृपा है महागौरी की। महागौरी का सूक्ष्म रूप यही है, श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि। पवित्रता आ गई। महागौरी शुभम दद्दन महादेव प्रमोददा, प्रसन्न रहता है हमेशा। तो ये, और अगर इसको उसमें देखें, प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं, तो उसमें ये सख्य भक्ति हुई कि इसमें रस का विशेष आदान प्रदान। तो जो भगवान से विशेष आदान प्रदान करने लगता है वो हमेशा प्रमोद की स्थिति में रहता है, प्रसन्नता की स्थिति में रहता है। और फिर 9वीं, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9वीं सिद्धिदात्री है ना। तो 9वीं जो है वो सिद्धिदात्री। तो 9वीं भक्त क्या है, एकदम सरल, सब सिद्धियों की प्राप्ति उससे ऊपर। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा। और जब दूसरे का दोष नहीं है, अंदर से संतुष्ट हो गए, तो क्या मिला, नवम सरल सब संचन छन हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सभी सिद्धियों का यह कि सम स्थिति आ जाती है और व्यक्ति क्या कर देता है, आत्मनिवेदन कर देता है। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ और तुम ही सब कुछ मेरे हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई इस संसार में नहीं है। और उसको जो मन की स्थिति है वो कैसी हो जाती, मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाएव। और फिर वो महात्मा की श्रेणी में चला जाता है। भगवान कहते हैं, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। है ना। तो वो वैसा भक्त भगवान ने उसका वर्णन किया गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। वो व्यक्ति योगी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो अनन्य चित्त होकर के मेरी भक्ति में सदा सदा लगा रहता है, उसे किसी सिद्धि की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसी जो सिद्धि और मोक्ष को देने वाली माता हैं वो माँ सिद्धिदात्री हैं। देखिए कमलासना है ना। तो ये भगवान की दिव्य शक्ति हैं। इस प्रकार से जो 9 दुर्गा हैं वो क्या हैं, 9 प्रकार की भक्ति हैं। और ये माता, इनके विभिन्न स्वरूप वो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि निष्ठा कितनी तगड़ी होनी चाहिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
बरऊं शंभु नत रहाऊं कुंवारी। जब सप्तऋषि समझाने आए हैं तो माता कह रही हैं, पार्वती माता, कि ये करोड़ों जन्मों से हमारी इनसे जुड़ाव है, भगवान शिव शंभु का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। और गुरु का उपदेश कैसे मानना है? तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सत बार महेशु। अगर भगवान शिव स्वयं भी आकर कहने लगे कि गुरु को छोड़ दीजिए, उन्होंने जो कहा है उसको नहीं मानिए, तो मैं भगवान को भी त्याग दूंगी, पर गुरु की वाणी नहीं त्यागूंगी। है तो जो निष्ठा है, जो वह है, वो इस प्रकार से माता हमको सिखाती हैं। तो आज जो है हम लोगों ने नवरात्रि के विषय में ऐसे समझा जाना, है ना। तो हम लोग जो है वो बस फटाफट चौपाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आरती और आज की कथा को विराम, है ना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय